वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे रशिया और यूक्रेन वॉर को लेकर, जिसमें देखने को मिला लास्ट लगभग 2-2.5 महीने के अंदर रशिया ने यूक्रेन का 3 गुना मोर लैंड एक्वायर किया है कंपेयर टू रशिया ने जो किया था 2023 में। अगर देखा जाए रशिया और यूक्रेन का वार का ऑलरेडी बहुत दिन पहले ही 1000 दिन हो चुका है और ये जो वार है ये थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऑन द अदर साइड रशिया और यूक्रेन वार में अभी मेजर जो डेवलपमेंट हम लोगों को देखने को मिला वो है लास्ट 2-2.5 महीने से, जिसमें रशिया अपने तरफ से बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है और जिसके वजह से ही अकॉर्डिंग टू डेटा जो रिपोर्ट्स आया हुआ है उसमें पता चल रहा है कि रशिया ने अपने तरफ से यूक्रेन का 3 गुना मोर लैंड अपने तरफ से एक्वायर कर लिया है और आगे जाके यूक्रेन का जो पोजीशन है अभी कुछ ठीक ठाक नहीं है इस वार में। तो इसके पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या है और अचानक से क्या हुआ, रशिया ने अपने तरफ से जो एग्रेशन है इसको इंक्रीज कर दिया, ये जानने का कोशिश करते हैं। पहले जैसे हम लोग को पता था कि ये जो वार है ये एक कंटिन्यूअस स्पीड पे मूव हो रहा था, मगर इसमें कोई भी मतलब अगर रशिया को देख ले या फिर यूक्रेन को देख ले, हर कोई जो है अपने तरफ से ज्यादा एग्रेसिव शो नहीं कर रहा था। इनिशियली जब स्टार्ट हुआ था उस टाइम में तो हम लोग को दोनों तरफ से एग्रेशन दिखा था, फिर एक स्मूथ मूवमेंट मतलब जो ग्राफ है वो स्मूथली मूव कर रहा था। इसके पीछे एग्जैक्ट रीजन क्या है? रीजन जो था वो था आपका यूएस का इलेक्शन, क्योंकि दोनों कंट्री को ही पता था कि यूएस में इलेक्शन होने वाला है और इलेक्शन के बाद कौन आएगा उसके ऊपर डिपेंड करता है ये वार का जो फ्यूचर है वो। जैसे हम लोग को पता है कि ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत गए और डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीतने से पहले ही बोल के रखे थे कि अगर वो जीत जाते तो ये जो वार है वो जल्दी आके ही खत्म कर देगा। तो नो डाउट सबको पता है कि ये वार जो है ये अभी एंड होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप अपने जनवरी में जब अपना ओथ टेकिंग सेरेमनी हो जाएगा उसके पास कंप्लीट पावर आ जाएगा। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप पहला जो काम करेगा वो है यूक्रेन को फीड करना बंद कर देगा। यूक्रेन के लिए कोई भी अपने तरफ से जितना भी सपोर्ट है मतलब यूएस के तरफ से जितना भी डॉलर्स जा रहा है या फिर जो भी एमुनेशन प्रोवाइड किया जा रहा है सब कुछ बंद। ऑन द अदर साइड डोनाल्ड ट्रंप जो यूएस के कंट्रीज है जो लोग अभी तक यूक्रेन को फीड कर रहे हैं, यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप इन लोगों को भी सपोर्ट करेगा आगे जाके यूक्रेन को रशिया के अगेंस्ट वार में। तो नो डाउट यूक्रेन के पास प्लान क्या रहेगा? यूक्रेन के पास सिर्फ एक ही प्लान है, प्लान बी यूक्रेन के पास नहीं है, क्योंकि यूक्रेन के पास अभी से ही ऑलरेडी शॉर्टेज देखने को मिला जिसमें उन लोगों के पास सोल्जर्स कम है, उन लोगों के पास रिसोर्सेज भी घटने लगा है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, अगर हम लोग एमुनेशंस का बात करें तो उसमें भी प्रॉब्लम है। ये सुनने के बाद आप बोल ही सकते हैं कि भैया ये जो आप बोल रहे हैं तो हम लोग को तो पता है कि वेस्ट जो है वेस्ट के जो कंट्रीज है वो लोग तो भर भर के सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को, आप कैसे ऐसे बोल सकते हैं? मैं आपको एक टेक्निकल डेटा बताता हूँ। आज के डेट में अगर पूरा यूरोप को भी हम लोग ले ले, पूरा यूरोप अपने तरफ से एक साल में जितना आर्टिलरी प्रोड्यूस करता है, रशिया सिर्फ वही अमाउंट ऑफ आर्टिलरी अपने आप में सिर्फ 3 महीने में प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब आप समझ ही जाइए डिफरेंस कितना बड़ा है। रशिया का जो प्रोडक्शन पावर है आर्टिलरी का वो कितना ज्यादा है। ऑन द अदर साइड ये सारे यूरोपियन कंट्रीज में बहुत सारे कंट्रीज जो है वो डायरेक्टली यूक्रेन को उतना कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर देखा जाए वो लोग अपने तरफ से अपना 100% जो प्रोडक्शन है उसको यूक्रेन को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। प्रोवाइड कर रहे हैं मगर एक लिमिटेड अमाउंट पे। ऑन द अदर साइड सबसे ज्यादा जो सपोर्ट कर रहा था वो है आपका यूएस, जो सपोर्ट आगे जाके नहीं रहेगा डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें वेस्ट में जो कंट्रीज है वो लोग अपने तरफ से अभी भी कोई सोल्जर्स डायरेक्टली यूक्रेन में नहीं भेजा है कि भाई आप लोग जाओ और रशिया के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ाई करो। एक बात बीच में हम लोग को सुनने को मिला था कि भाई ये जो लॉन्ग रेंज मिसाइल है, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स यूक्रेन से भेजा गया था रशिया में, वो जो मिसाइल्स है वो ओनली यूएस के जो सोल्जर्स है उन लोगों का प्रेजेंस में ही ये मिसाइल्स को ऑपरेट किया जा सकता है, मगर इसका भी कोई वैलिड प्रूफ नहीं है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें दूसरा कोई भी कंट्री आज उठा लिया, वेस्ट के जो कंट्रीज है कोई भी कंट्री अपना जो सोल्जर्स है वो रशिया के अगेंस्ट में लड़ने के लिए यूक्रेन में नहीं भेजा है, जिसके वजह से यूक्रेन एक लिमिटेड, जैसे हम लोग को पता है कि भाई यूक्रेन का जो पॉपुलेशन है वो भी लिमिटेड है। ऑन द अदर साइड बहुत सारे यूक्रेनियन है जो ऑलरेडी यूक्रेन छोड़ के चले गए, आज नहीं वो बहुत साल पहले ही चले गए। इसके अलावा भी जो यूक्रेनियन सोल्जर्स वार फ्रंट में लड़ रहे हैं वहाँ कैजुअलिटीज भी है यूक्रेनियन का अगर देखा जाए तो। नो डाउट अगर प्रेजेंटली जो कंडीशन है यूक्रेन का, इसमें यूक्रेन के पास जो 3 मेजर प्रॉब्लम है। पहला जो मेजर प्रॉब्लम है भाई यूक्रेन के पास सोल्जर्स नहीं रहा उस अमाउंट पे। सेकेंड जो मेजर प्रॉब्लम है भाई यूक्रेन के पास जो रिसोर्सेस है वो भी लिमिटेड है, क्योंकि यूक्रेन को पता है कि भाई रिसोर्सेस अगर हम लोग बचाएंगे तो ये वार जो है हम लोग थोड़ा सा और खींच पाएंगे। अगर सारा जो रिसोर्सेस हम लोग के पास अवेलेबल है सब कुछ यूज कर लेंगे तो आगे जाके हम लोग का ही प्रॉब्लम होगा। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए रशिया ने अपने तरफ से नेक्स्ट लेवल ऑफ वार में पार्टिसिपेट कर लिया है। रशिया ने अपने तरफ से जो अटैक है इसका लेवल जो है वो और भी इंक्रीज कर दिया है, क्योंकि रशिया को पता है कि आज या कल कभी भी हो ये जो वार है ये अभी खत्म होने वाला है।
इसमें एग्जैक्टली क्या होगा, आगे जाके यूक्रेन के पास ऑप्शंस नहीं रहेगा, जब जाके दोनों कंट्री में एक पीस एग्रीमेंट होगा और यूएस उसमें इंटरफेयर करेगा। तो जब भी यूएस इंटरफेयर करेगा एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यूएस के प्रेसिडेंट रहेंगे। इसके अलावा भी अगर देखा जाए, जब भी ये पीस एग्रीमेंट होता है, अगर हम लोग पास्ट में भी चेक करें तो हम लोग को एक चीज पता है कि पीस एग्रीमेंट के टाइम में जिस कंट्री के पास जितना ज्यादा जगह होता है, या फिर जिस कंट्री दूसरा कंट्री का जितना ज्यादा जगह कब्जा के रखता है, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वो जगह जो होता है वो पर्टिकुलर कंट्री को बिलोंग हो जाता है। मतलब आज के डेट में अगर रशिया अपने तरफ से ज्यादा प्रोएक्टिव होके और भी ज्यादा कब्जा सकता है यूक्रेन का, तो नो डाउट ये जाके सबसे ज्यादा जो हेल्प करेगा वो रशिया को इन फ्यूचर जब भी पीस एग्रीमेंट होगा, तब जाके यूक्रेन के अगेंस्ट में रशिया अपने तरफ से ज्यादा जगह क्लेम कर सकते हैं, जिसके वजह से टोटल 2023 में रशिया ने टोटल 149 स्क्वायर माइल जो जगह है यूक्रेन का वो कब्जाया था। ऑन द अदर साइड सिर्फ अगर हम लोग ये लास्ट 2-3 महीने देख ले, इसमें राउंड अबाउट 425 स्क्वायर माइल्स जो जगह है यूक्रेन का रशिया ने कब्जा लिया है। नो डाउट ये एक वार पॉलिसी था रशिया का। रशिया को पता है कि भाई यूएस में इलेक्शन होने वाला है, इसलिए रशिया वेट कर रहा था। अगर देखा जाए लास्ट 6 महीने, मतलब ये जो लास्ट 2-3 महीने छोड़ के उससे पहले अगर हम लोग लास्ट 6 महीने देखें, तो उस टाइम में जो वार है, वार में हर कोई जो दोनों तरफ से ही ज्यादा शांति हम लोग को देखने को मिल रहा था। हर कोई जो है वो अपने तरफ से अपना जो फ्रंट लाइन है उसको ही सेव कर रहा था। और आगे जाके जब भी इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, ऑन द अदर साइड पुतिन के साथ डोनाल्ड ट्रंप का फोन पे बात हो गया, तो सबको सब कुछ क्लियर हो गया। और अकॉर्डिंग टू दैट रशिया ने अपना जो स्ट्रैटेजी पहले से ही प्लान करके रखा था कि भाई इसके बाद जो है हम लोग आगे जाके और भी ज्यादा एक्टिव होके इस वार में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। प्रेजेंटली अगर देखा जाए यूक्रेन के बहुत सारा जगह, जैसे क्रुक्स जो रीजन है, उसमें भी यूक्रेन का हालत काफी खराब है। रशिया के जो सोल्जर्स है वहाँ काफी ज्यादा एक्टिव है। इसके अलावा भी जो बुल्डे रीजन है वहाँ भी रशिया का काफी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। ऑन द अदर साइड यूक्रेन का जो वहाँ का फ्रंट लाइन था, या फिर वो एक ऐसा जगह है जहाँ से यूक्रेन अपना जो डिफेंसिव नेटवर्क है उसको ऑपरेट कर रहा था। वो एरिया रशिया के हाथ में चला जाने के वजह से ही यूक्रेन अपना जो डिफेंसिव जो एक्शंस प्लानिंग था या फिर जो अपना नेटवर्क था वहां से अच्छी तरह से ऑपरेट कर नहीं पा रहा है। इसके अलावा भी अगर देखा जाए बहुत सारे अलग फ्रंट से जहां यूक्रेन के सोल्जर धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं, ऑन द अदर साइड रशियन सोल्जर्स और भी ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, और वो लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके जितना ज्यादा जगह यूक्रेन का वो लोग कब्जाएंगे, क्योंकि आगे जाके ये सब रशिया के अंदर में घुस जाएगा। तो नो डाउट अगर देखा जाए ये जो इलेक्शन का रिजल्ट है यूएस का, ये वन ऑफ द मेजर नेल बन गया आगे जाके जो यूक्रेन और रशिया का वार है उसका कॉफिन में डालने के लिए। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए रशिया अपने तरफ से इधर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया है। अगर देखा जाए ओएस भी थमा नहीं है, ओएस भी अपने तरफ से, आप कंट्री लाइक जर्मनी को देख लीजिए या फिर यूके को देख लीजिए, यूएस तो है ही, ये लोग अपने तरफ से जितना हो सके यूक्रेन का हेल्प कर रहे हैं। मगर मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन ज्यादा कुछ एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करके कुछ आगे ग्रोथ कर पाएगा अपना जो वार है, क्योंकि मेजर जो रीजन है यूक्रेन के पास, जो मैंने आपको 3 पॉइंट कहा कि भाई इन लोगों के पास जो मैन पावर है वो घट गया है, इन लोगों के पास जो रिसोर्सेस है वो भी लिमिटेड है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए प्रेजेंटली जैसा सिचुएशन है, ये सिचुएशन जो है ये यूक्रेन के फेवर में नहीं है, जिसके वजह से हो सकता है कि यूक्रेन का जो मैप है इन फ्यूचर हम लोग को देखने मिल सकता है कि उस मैप में आगे मतलब फ्यूचर में रशिया का एक पार्ट जो है वो उसमें अंदर घुस जाए, मतलब रशिया जो है यूक्रेन का बहुत सारा जगह कब्जा ले। अब कितना अमाउंट ऑफ जगह ये कब्जाएगा ये डिपेंड करते हैं रशिया का जो अभी प्लान ऑफ एक्शन है इन फ्यूचर, मतलब जब तक डोनाल्ड ट्रंप नहीं आता या फिर जब तक कोई पीस एग्रीमेंट का बात नहीं होता या फिर ये वार थम नहीं जाता, तब उसके पहले तक। तो नो डाउट होपफुली ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा। अगर आपको ऐसे डिफरेंट टॉपिक में इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखना है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज अतनु पॉल ATANU स्पेस PAL में आप जा सकते हैं। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक में बहुत सारे वीडियोस आपको अवेलेबल होगा। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आपके लाइफ में जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है आपका जो टेस्ट है, आपको क्या देखना अच्छा लगता है उन तक पहुंचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है, हम लोग का जो रोजी रोटी है वो भी चलता रहता है। इसके अलावा भी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा जब भी चैनल में जा रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन है उसमें क्लिक कर दीजिएगा। वीडियोस जो है वो डिफरेंट टाइम में आएगा, जब भी आएगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपको और आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है आप दोनों को मेरे तरफ से बहुत सारा धन्यवाद।